नमस्कार बच्चों, आज का विषय है संयुक्त वर्णाह। इससे पूर्व हमने संस्कृत वर्णमाला में संस्कृत स्वर और व्यंजन का अध्ययन किया था, जिसमें हमने जाना था कि संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। इसके साथ ही अनुस्वार, चंद्रबिंदु, अयोगवाह, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन तथा संयुक्त व्यंजनों के बारे में भी हमने जाना था। तो आज हम अध्ययन करेंगे कि संयुक्त वर्ण का क्या अर्थ है तथा ऐसे कौन कौन से वर्ण होते हैं और उनसे कौन कौन से शब्द बनते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ उदाहरण संयुक्त वर्णों के। तो सबसे पहला वर्ण है क्ष। क्ष वर्ण क प्लस श षटकोण वाला और अ से मिलके बनता है और इससे बनने वाले कुछ शब्द हैं जैसे कि कक्षा, क्षमा, अक्षर, वृक्ष आदि। उसके बाद अगला वर्ण है त्र, जो कि त प्लस र प्लस अ से मिलकर बनता है और इससे बनने वाले अनेक शब्द में से कुछ शब्द हैं जैसे कि मित्र, शत्रु, चित्र, पवित्र। उसके बाद अगला वर्ण है ज्ञ, जो कि ज प्लस य प्लस अ मिलकर बनता है जैसे कि ज्ञान, आज्ञा, विज्ञान आदि अनेक शब्द। उसके बाद अगला वर्ण है श्र, जो कि श सलजम वाला प्लस र प्लस अ के योग से बनता है जैसे कि श्रमिक, श्रम आदि शब्द। उसके बाद अगला वर्ण है द्य, जो कि द प्लस य प्लस अ के योग से बनता है और जिससे बनने वाले शब्द हैं विद्या, उद्यम, उद्यमी, यद्यपि, उद्योग आदि। इसके बाद है श्र, जो कि स प्लस र प्लस अ के योग से मिलके बना है जैसे कि सहस्त्र आदि शब्द। इसके बाद अगला वर्ण अगर हम देखें तो वो है द्व, जो कि द प्लस व प्लस अ के योग से बना है और इससे बनने वाले जो शब्द हैं वे हैं द्वार, द्वेष, द्वंद्व, विद्वता। इसके बाद अगला वर्ण है ध, जो कि द प्लस ध प्लस अ के योग से बना है जैसे कि युद्ध, वृद्ध, शुद्ध, क्रुद्ध, इस तरह के अनेक शब्द। उसके बाद अगला वर्ण है प्र, जो कि प प्लस र प्लस अ के योग से बना है जैसे कि प्रेम और भी कई सारे शब्द, क्रम, ऐसे कई सारे शब्द हिंदी में भी और संस्कृत में भी हम देखते हैं जो कि प और र के योग से बने हैं, जो कि र और दूसरे व्यंजन के योग से बने हैं। उसके बाद है क्त, जो कि क प्लस त प्लस अ के योग से बना है जैसे कि भक्त, मुक्त, मुक्ति, रक्त, शक्ति आदि अनेक शब्द। इसके बाद अगला वर्ण है द्म, जो कि द, म और अ के योग से बना है जैसे कि इसमें शब्द बनेंगे पद्म, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और पद्म, छद्म, ऐसे कुछ शब्द इस वर्ण से बनते हैं। उसके बाद अगला वर्ण है ध्य, जो कि ध, य और अ के योग से बना है। इनमें आने वाले शब्द हैं अध्याय, ध्यान, संध्या, अध्यापक, अध्यापिका आदि। उसके बाद अगला वर्ण है य, र्य, जिसमें र और य है। तो आधा र जो है ये, इससे मिलकर अनेक शब्द बनते हैं, अनेक व्यंजनों के साथ मिलकर ये अलग अलग शब्द की रचना इससे होती है। तो यहाँ पर य के साथ अगर र जो है य के साथ मिला है तो ये वर्ण बना है र प्लस य प्लस अ से, जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं कार्य। और भी कई सारे शब्द हैं जो र के योग से बनते हैं जैसे कर्म, धर्म, सर्व आदि। तो ये थे हमारे संयुक्त वर्ण
जो दो व्यंजनों के योग से मिलकर बने होते हैं। इसके साथ ही मैं थोड़ा परिचय देना चाहूँगी वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोग का। वर्ण विच्छेद का अर्थ है जब हम वर्णों को अलग अलग करते हैं, यानी कि जब हम वर्णों में से हर ध्वनि को अलग कर देते हैं, या फिर जब हम स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके लिखते हैं तो उसको हम वर्ण विच्छेद कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक वर्ण जो है, प्रत्येक शब्द जो है वो वर्णों से मिलकर बनता है। ओके, और इन वर्णों को जब हम अलग अलग कर देते हैं शब्द में से तो उसी को वर्ण विच्छेद कहते हैं। तो एक एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया यहाँ पे, मैं बताती हूँ पृथ्वी। अगर पृथ्वी एक शब्द है तो इसका वर्ण विच्छेद किस तरह से होगा, इसकी ध्वनियाँ, इसमें से स्वर और व्यंजन हम किस तरह से अलग करेंगे। तो हम प अलग करेंगे, प प्लस री है इसमें, तो री भी इसमें हम जोड़ेंगे। थ है, थ जोड़ेंगे, व जोड़ेंगे, प्लस बड़ी की मात्रा। तो ये बन गया आपका पृथ्वी। इसमें थ आधा ही था, आधी आवाज थी पृथ्वी की, तो उसमें हमने अ नहीं जोड़ा, तो प प्लस री प्लस थ प्लस व प्लस ई, ये जोड़ के बना पृथ्वी। तो इस प्रकार से पृथ्वी शब्द को अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। दूसरी तरफ मैंने लिखा है वर्ण संयोग। वर्ण संयोग होता है कि जब हम अलग अलग वर्णों को जोड़ करके कोई शब्द बना देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा, र प्लस आ प्लस ज प्लस अ प्लस न प्लस अ, और इनको जोड़कर बन गया हमारा शब्द राजन। यानी कि राजन शब्द में इतनी ध्वनियां हैं, और अलग अलग करके वर्णों को, जब हम अलग अलग वर्णों को जोड़ करके कोई शब्द बनाते हैं तो उसको हम वर्ण संयोग कहते हैं। तो इस प्रकार ये था वर्ण संयुक्ताक्षर, संयुक्त वर्ण किन किन व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। उसके साथ ही हमने कई सारे संयुक्त वर्णों को देखा, उनसे बनने वाले शब्दों का भी हमने अध्ययन किया, और साथ ही हमने थोड़ा सा परिचय वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोग का भी इस वीडियो में देखा। धन्यवाद।